नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली में जो दर्दनाक घटना हुई कंझावला की। अब इस मामले में कुछ अपडेट्स मैं आपको दे दूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है इनिशियल, जिसमें साफ हो गया है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में कोई चोट के निशान नहीं है। इसका मतलब साफ है, इनिशियली ऐसा जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी है कि रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन साथ साथ इस मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। अब इस मामले में थोड़ी देर पहले जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं वो गृह सचिव से मिले थे। साथ साथ अब तमाम पुलिसिंग पर भी बात हमने कल की बहुत डिटेल में बात की कि क्या क्या इसमें कमियां रह गई। शालिनी सिंह जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं 1996 बैच की, वो अब इंटरनल इंक्वायरी भी कर रही हैं। कौन कौन पीसीआर वहाँ तैनात थी, कितने पुलिसकर्मी तैनात थे, कहाँ गलती हुई और ये गलती दोबारा ना हो, मोटिवेशन बना रहे फोर्स का। इन तमाम बातों पर ऑब्वियसली आगे आने वाले समय में चर्चा होगी। इस बीच स्वाति मालीवाल ने कुछ सजेशंस दिए। उन्होंने सजेशंस अच्छे दिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस फोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, तमाम चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत है। हैदर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। हैदर भाई, जो स्वाति मालीवाल के सजेशंस हैं, क्या आईपीएस ऑफिसर्स को सारे सजेशंस नहीं पता है? जी देखिए, इसमें कोई नया नहीं है। जो स्वाति मालीवाल जो डिमांड कर रही है उसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। ये तो रिफॉर्म के जो चीज़ें हैं इसमें बहुत पहले आ चुकी हैं कि ऐसे सुरक्षा इंतज़ाम, और हर बार जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं तब ये चीज़ें सामने आती हैं। आपको याद होगा जब निर्भया का केस हुआ था तब भी तमाम तरह की डिमांड की गई और उस पर दावे भी किए गए कि ऐसे सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएंगे, ऐसे सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद चिराग ऐसा नहीं हुआ जैसा ज़मीन पे दिखना चाहिए। लगातार लोग पुलिस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उसको भी जानना ज़रूरी है। ज़मीनी हकीकत ये है कि दिल्ली पुलिस के पास मैन पावर की भारी कमी है, रिसोर्सेज की भी कमी है। जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है उतने नहीं हैं। और एक कड़वा सच ये भी है चिराग कि जो फोर्स, जो रिसोर्सेज आउटर दिल्ली में, आउटस्कर्ट एरियाज़ में, आउटर नॉर्थ में, आपके वेस्ट में, आपके इन डिस्ट्रिक्ट्स में होना चाहिए वो नहीं है। ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होता है दिल्ली पुलिस का, जो मैंने देखा है अपनी रिपोर्टिंग के दौरान, वो कंसंट्रेशन न्यू दिल्ली पे होता है, लुटियंस पे होता है, साउथ दिल्ली में होता है। तो इन जगहों पे चूँकि वीआईपीज़ हैं, उनके मूवमेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, एम्बेसीज़ हैं, तो वहाँ पे इनका फोर्स का डिप्लॉयमेंट ज़्यादा होता है बनिस्बत बाहर के। तो यही वजह है कि जब हम बाहर अभी एनालाइज़ कर रहे थे 2-3 दिनों से लगातार, ये सीसीटीवी इनको ट्रैक कर रहे थे, उसके जो रूट है ट्रैक कर रहे थे गूगल मैप के ज़रिए, और हमारे रिपोर्टर्स ने जाके वहाँ पे जो रियलिटी टेस्ट भी किया। उसमें ये ज़रूर सामने आया कि चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिसिंग की जो विजिबिलिटी है वो कम है। विजिबल पुलिस, अच्छा ये एक नेचुरल फेनोमेना है कि अगर पुलिस विजिबल होगी, पुलिस नज़र आएगी, पुलिस दिखाई देगी, तो क्राइम कम होंगे या क्राइम बचाए जा सकेंगे। तो भर्तियाँ क्यों नहीं करती पुलिस इतनी ज़्यादा? पिछले पहले तो काफ़ी भर्तियाँ करी, अब अचानक क्या हो गया? दिल्ली पुलिस की मैं बता दूं, मैं पिछले 2 साल से लगातार भर्ती का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि भर्ती के फ़ौरन बाद आप किसी को डिप्यूट कर देंगे फील्ड में। उनकी ट्रेनिंग होती है उनके बाकायदा। तो मुझे लगता है कि 2-3 साल इस गैप को पूरा करने में लगेंगे दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस में रिफॉर्म की कोशिशें तो बहुत की गई हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में कोशिश की गई कि थाने बढ़ा दिए, ज़िले बढ़ा दिए, साइबर के थाने बढ़ा दिए, तो कोशिशें जारी हैं। और मैन पावर की रही बात, तो वो भी दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस में जो अफसर हैं उनको इस बात का बैलेंस करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि क्राइम सिर्फ न्यू दिल्ली में होते हैं, साउथ दिल्ली में होते हैं, क्राइम आउटर में भी होते हैं, आउटर नॉर्थ में भी होते हैं। क्या आपको लगता है इस मामले में किसी पर्टिकुलर, अगर डीसीपी की बात करें, डीसीपी रोहिणी या डीसीपी आउटर, किसी की ऐसी कोई गलती रही कि अगर टाला जा सकता था? चिराग देखिए, कोई भी घटना होती है, कोई भी विभाग होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ पे अगर किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है, आपकी कमियां पाई जाती हैं, आपकी नेग्लिजेंसी पाई जाती है, तो उसका ज़िम्मेदार वहाँ का जो मुखिया होता है वो होता है। तो सबसे पहले ज़िम्मेदारी बनती है उस ज़िले के डीसीपी की। उसके बाद वहाँ के जो जॉइंट सीपी हैं, वहाँ के स्पेशल सीपी हैं, दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं, जिम्मेदारी सबकी बनती है। मॉनिटरिंग सब कर रहे थे, दावे सब कर रहे थे कि हमारी पुलिस है, फोर्स है, सड़क पे है। बात यहाँ तक होती चिराग की, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट करके हिट एंड रन करके भाग गया, बाद में पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, बहुत केसेस ऐसे आए अपने सामने। लेकिन इसमें इतना ब्रूटल इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस थी ही नहीं। पुलिस होती सड़कों पे या पिकेट पे तो कम से कम नज़र पड़ती, तो ये जो हश्र हुआ उस लड़की का, उस युवती का, वो नहीं होता।
कम से कम उसको टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता, या जो इन लोगों को मौके पे पकड़ लिया जाता, और अगर टाइम से पता चल जाता कि एक्सीडेंट है, कोई फंसा हुआ है गाड़ी के नीचे, और उसको वक्त से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता, उसकी जान बचा ली जाती। तो जहाँ तक जिम्मेदारी का सवाल है, देखिए अगर पुलिस फोर्स विजिबल नहीं थी तो इसका जिम्मेदार वहाँ का SHO है, वहाँ के इलाके की ACP है, वहाँ के एडिशनल है, वहाँ के DCP है। तो उसमें कोई बिल्कुल मुझे गुरेज नहीं है ये बात कहने में कि आउटर और रोहिणी में अगर दो जगह की पुलिस, दो ज़िलों की सीमाएं अगर क्रॉस कर रही थी कार, और दोनों जगह की पुलिस इसके लिए बिल्कुल ज़िम्मेदार है। और यही वजह है, अगर ज़िम्मेदार ना होती तो होम मिनिस्टर अमित शाह इनसे रिपोर्ट नहीं तलब करते। वो तलब इसीलिए की गई ये जानने के लिए कि पुलिस फोर्स थी कहाँ, डिप्लॉयमेंट क्या था उस दिन का, कि किस पिकेट पे किसको भेजा जाना था, कौन कौन नहीं पहुँचे लोग, PCR की लोकेशंस क्या थी, ये सारी रिपोर्ट मांगी गई है। ये सारी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को देनी होगी। जैसा कि अभी बता रहे थे कि कमिश्नर खुद मिलने गए थे होम सेक्रेटरी से, तो ये सब उसी की एक एक्सरसाइज का नतीजा है जो बात हम कह रहे हैं। उसमें कोई नहीं भाई, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है और ज़िम्मेदारी तय होगी। मुझे लगता है कि जो MHA है वो इस बात की ज़िम्मेदारी तय करेगा, और इसमें कार्रवाई भी होगी ज़रूर, क्योंकि कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है कि आखिर भाई ज़िम्मेदार तो कोई तो ज़िम्मेदारी लेगा ना। एक ने मार दिया, एक मर गया, ये ज़िम्मेदारी नहीं है। ज़िम्मेदारी तो भाई उस लड़की की भी बनती है जिस लड़की साथ में थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो फ़ोन करती, आदमी पुलिस को कॉल करता है, कोशिश करता है किसी की जान बचाने की। अननोन लोग होते हैं तब भी एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश करते हैं। वो तो जानने वाली थी, लेकिन वो वहाँ से भाग गई, जाने के ऐसे हालात हुए। तो उसकी है। उसके अलावा जो फोर्सेस जो मौजूद नहीं थे अपने अपने पिकेट पे, या फिर अपने PCR में, या PCR वैन कहाँ थी या सो रहे थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो जिम्मेदारी तो बनती है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी भी अफसर को अपने मुँह छुपाने से काम नहीं होता है। आप सामने आके जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ ठीक है, हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। क्योंकि होता क्या है हैदर भाई, हमने भी देखा, अगर एज ए DCP आउटर की मैं बात करूँ, लाल किला कांड हुआ था जब यही DCP आउटर थे, आपने भी कवर किया था, उस समय दानिश ऑफिसर थे ये हर्ट हुए थे उस समय, काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया था वहाँ पर जब किसानों से जब संघर्ष हो गया था, तो उस समय काफ़ी नाम हुआ था हरिंदर सिंह का। लेकिन अब कहते हैं ना कि आप 100 अच्छे काम करो, एक गलती कर दो तो एकदम आप कटघरे में होते हो। बिल्कुल चिराग, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। आप अगर निर्भया केस देखें तो निर्भया में क्या हुआ था, किडनैपिंग हुई थी, एब्डक्शन हुआ था। तो क्या उस समय हटा दिया गया था DCP? बिल्कुल नहीं हटाया गया था भाई, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद गाड़ी वो बस दिल्ली की सड़कों पे घूमती रही, बाकायदा U-टर्न लिया उसने एयरपोर्ट के पास से, डेड बॉडी फेंकी, उसके बाद फ़रार हो गए। तब भी DCP थी वहाँ, तब भी ये सवाल रहता पुलिस कहाँ थी, PCR कहाँ थी, ये था वो था, लेकिन ना DCP हटाए गए। लेकिन उस DCP ने जो इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें जो इंसाफ के लिए कोशिशें की गई, जो टीम ने मेहनत की, वो काबिल तारीफ़ है। भले ही एक घटना हुई और उस घटना को रोकने में पुलिस नाकाम रही, कई वजह हो सकती हैं उसकी, तो लेकिन उसने जो क्राइम डिटेक्शन किया, क्राइम का जो इन्वेस्टिगेशन किया, क्राइम में जो सबूत पेश किए, क्राइम में जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशंस किए, उसमें जो सबूत लाके फांसी पे लटका दिया लोगों को, उसने अपने ऊपर से लगे हुए दाग को छुड़ा दिया। उसने ये साबित कर दिया कि हम स्मार्ट पुलिस हैं दिल्ली की। तो चलिए, तो अभी तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक देखा जाए, आप ने भी देखा इससे पहले श्रद्धा की, इसकी भी दिल्ली पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी। इस केस में भी उम्मीद ही करनी चाहिए कि पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेशन। देखिए, एक तरह से अगर माना जाए, एक तरह से ये माना जाए केस, तो ये ओपन एंड शट केस है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने आई है, इसमें क्लियर हो गया कि इसमें रेप जैसी बात नहीं है। जो इनिशियल अभी प्रेस रिपोर्ट भी दिल्ली पुलिस की आ गई, उन्होंने बोला है कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीज़ सामने नहीं आई है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि इसमें फाउल प्ले ऐसा नहीं है जैसा कि अंदेशा किया जा रहा था। दूसरी चीज़, जहाँ तक जिन एक्यूज़ ने ये काम किया है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मैक्सिमम उन पर धाराएं बनती हैं वो धाराएं लगा दी गई हैं। मेरे दिमाग में एक सवाल है जी, ये एक बात कही जा रही है कि पता कैसे नहीं चला, गाड़ी के नीचे कोई फंसा हुआ था, पता कैसे नहीं चला। क्या ये संभव है? और अगर संभव है तो मुझे लगता है संभव ही है, क्योंकि आरोपी चलाने वाले को कहने का मतलब ये, अगर थोड़ा भी पुलिस को लगता कि आरोपी झूठ बोल रहा है तो ऑब्वियसली उस समय उनके खिलाफ सेक्शन बदले जाते हैं, आने वाले टाइम में बदले जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनिशियली पुलिस ये मान रही है ना कि इट इज़ ए केस ऑफ एक्सीडेंट और आरोपी को एक्चुअल में पता नहीं चला। हाँ, देखिए, पुलिस का अब तक का इन्वेस्टिगेशन ये साबित करता है कि पुलिस इसको एक्सीडेंट मान रही है।
एक्सीडेंट मान के इन्वेस्टिगेशन किया, एक्सीडेंट की धाराएं लगाई गई, उसमें कॉन्स्पिरेसी उन्होंने शामिल कर दी 120B को। अब इसमें जहाँ तक गाड़ी चलाने वाले का सवाल है, चिराग आप भी कई साल से गाड़ी चला रहे हैं, हम भी ड्राइव करते हैं, और जो भी ड्राइव करते हैं लोग, उनके पहिए में अगर हवा कम होती है तो पता चल जाता है। जी बिल्कुल। गाड़ी पंचर होती है तो आपको पता चल जाता है कि गाड़ी में कुछ हो रहा है। गाड़ी कहीं सड़क पे आपकी गाड़ी के नीचे कोई लोहे का टुकड़ा आ जाए, आवाज़ आती है, या कोई पत्थर आ जाए, आवाज़ आती है, तो आपको सुनाई देता है, आप देखते हैं कि क्या हो गया। तो एक पूरा का पूरा इंसानी जिस्म, एक 20 साल की लड़की एक्सीडेंट के बाद, जाहिर सी बात है इनकी गाड़ी लड़ी होगी तो इन्हें पता चला होगा ना कि किसी से गाड़ी लड़ गई है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? कि वहाँ रुकना था, गाड़ी देखना था। अगर वो फंस गई है गाड़ी में तो उसको निकालना था, उसकी स्कूटी उठानी थी, उसको चोट लगी थी तो अस्पताल पहुंचाना था। यानी कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी इसीलिए लगाई गई कि इन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं की। इनको इसका मतलब पता था कि कोई जो है एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी में कुछ फंस गया और हम उसको भाग जाए बस यहाँ से किसी तरह, और वो भागते रहे। ये भी हो सकता है कि उनको आरोपियों को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आरोपियों ने ये पुलिस को दी हो कि हमें ऐसा लगा जैसे स्कूटी का कोई पार्ट फंस गया हो, इसलिए आवाज़ आ रही हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो यही, लेकिन जाहिर है कुछ भी हो, अगर आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी शख्स की, और मुझे लगता है इनमें से ज़्यादातर जितने भी लोग हैं, बहुत एक आध को छोड़ दे तो कोई ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड का बंदा नहीं। तो आपके किसी भी शख्स की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आपसे भगवान ना करे कभी इस तरह की घटना, एक्सीडेंट कुछ हो जाए या किसी से गाड़ी टच हो जाए, तो आप सबसे पहले आप गाड़ी को किनारे करिए। किसी को चोट लगी है तो उसको अस्पताल पहुंचाइए, उसको इलाज कीजिए। आप सबसे पहले आपका यही काम होता है। तो अब सवाल ये कि इन्होंने ये नहीं किया, इसका मतलब इसीलिए कॉन्स्पिरेसी में शामिल कर लिया गया कि आपने गैर इरादतन हत्या की, आपने जानबूझ के लाश को जांच के बाद ही साफ होगा एग्जैक्टली, जाहिर है, लेकिन गैर इरादतन हत्या का मामला तो दर्ज हो ही गया है इनके खिलाफ। थैंक यू अजहर भाई। बात करते हैं, सुनील भाई हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर। कल भी हमने सुनील भाई से बात की थी। सुनील भाई आप इधर आइए। ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, एक ऑफिसर, IPS अफसर अपने लाइफ स्पैन में बड़े सारे अच्छे काम भी करता है। निर्भया कांड हुआ, आपने भी कवर किया, आरुषि आपने कवर किया, आपने तो बुक भी लिखी आरुषि पर। कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई दोनों ही केसेस में अगर मैं कहूँ, लेकिन उसके बाद भी निर्भया कांड में DCP को नहीं हटाया गया था। उस समय DCP छाया शर्मा थी साउथ डिस्ट्रिक्ट की, उनको नहीं हटाया गया था। उस समय तो ये भी बात आई थी नीरज कुमार को हटा दो एज ए कमिश्नर, नहीं हटाया गया था। जवाबदेही तय हुई थी, PCR का स्टाफ सस्पेंड हुआ था, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी। तो इस केस में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि DCP को हटा दो, DCP को हटा दो? देखिए, लोग तो कहते ही हैं, लेकिन मेरा मानना है इस मामले में एक बड़े अच्छे IPS ऑफिसर हैं, उनसे कई बार मेरी बात हुई है कि क्या किसी को केस में कोई गलती हो जाए या कुछ कमियां रह जाए। देखिए, गलती कमियां जो काम करता है उसे कमियां भी आएंगी, गलतियां भी होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, ये अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि देखो, वो यहाँ पे SSP भी रहे कई जिलों में, अब तो IG हैं वो, बल्कि ADG हैं अब तो उनका कहना है कि कभी भी किसी को ना पनिशमेंट पुलिस वालों को मत दो, ठीक है ना, उनके काम करने के तरीके को बदलो। अगर उसने लापरवाही की उसे ज़्यादा काम दो और उनसे सख्ती से लो। और उन्हें जैसे मान लिया कि कोई एक घटना होती है, उस इलाके में कोई पुलिस वाला वहाँ पे तैनात है, वो काफ़ी 2-4 महीने से तैनात है, तो उससे बेहतर एक नया जो पुलिस वाला वहाँ पे आएगा उससे बेहतर नहीं जान सकेगा, उसे चीज़ें समझने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा क्राइम वहाँ पे हुआ है तो उसी पुराने वाले को उसे टाइट करो, क्योंकि आपके सिस्टम में है ना, वो आपके सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता है। तो उससे वो आप काम कराइए। वो कहते थे कि मैं उसको सस्पेंड नहीं करता था, उसको बल्कि सख्ती से कहता था कि 12 घंटे में मुझे रिजल्ट चाहिए, और तुम 2 महीने से 3 महीने से यहाँ पे तैनात हो, आपको एक एक चीज़ पता है। और कोई भी पुलिस हो, कोई भी शख्स हो, अगर वो ठान ले कि हमें ये चीज़ करना है तो इंसान है वो कर सकता है। तो कहते थे कि तुम उससे काम कराओ, उससे काम लेते थे, काम लेने का तरीका आना चाहिए। कहते मैं कभी पनिशमेंट नहीं देता, कहूँगा सस्पेंड करेंगे, लाइन हाजिर करेंगे, सैलरी तो उसे पूरी मिलेगी। सस्पेंड भी करेंगे तो क्या सैलरी तो मिलती है ना, हाफ सैलरी मिलती है, तो उसको पनिशमेंट, पैसे तो उसे बैठे बैठाए, तो हम उसे बैठा के क्यों सैलरी दें, उसे हम काम करा के सैलरी देंगे। तो उसे काम कराते। तो मेरा भी यही मानना है कि यार सस्पेंड और ये करना कोई इलाज नहीं है। आप उसको बढ़िया तरीके से कहिए, आप उसको टाइट रखिए, काम लीजिए और रिजल्ट मांगिए कि 12 घंटे के अंदर इस तरह का मुझे रिजल्ट चाहिए। वो बंदा ला के देगा, क्योंकि सिस्टम का पार्ट है, वो सिस्टम से अलग नहीं है। तो हर जगह मैं इसी चीज़ को मानता हूँ। तो सस्पेंड करना, हटाना कोई तरीका नहीं। इसीलिए जिस केस की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो निर्भया केस, चाहे छाया शर्मा हो, क्योंकि उनसे बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता है। और देखिए ये सक्सेस हुआ कि उन्होंने रिजल्ट निकला, बिल्कुल रिजल्ट निकला, आपके सामने है। और जो दूसरा केस आप बता रहे हैं उसमें भी रिजल्ट सामने है, और इस केस में भी रिजल्ट सामने आएगा।
ठीक ना, रिजल्ट सामने आ भी रही चीज़ें, देखिए सीसीटीवी तमाम चीज़ें आ रही हैं, तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि काम भी उन्हें ही करना है। क्योंकि किसी को जिम्मेदारी जब दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम जिम्मेदारी कोई भी दे। SHO के पद मतलब इंस्पेक्टर होते हैं कम से कम 50, थाने मान लिया कि 10, तो उनमें से जो अच्छे हैं उन्हीं को दिए जाते हैं। हाँ, 1-2 देखिए 19-20 का अंतर हमेशा रहेगा। आप कह रहे हैं कि 10 में 10 सभी टॉप क्लास के हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। 2 में कमियाँ रहेंगी, लेकिन उनसे काम लेने का तरीका आना चाहिए। तो हमेशा वो, मैं भी उसी फार्मूले को मानता हूँ। ठीक है, आउटस्कर्ट्स की बात करूँ पुलिसिंग की, स्वाति मालीवाल ने कुछ सजेशंस दिए। हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं, संसाधनों की कमी, पुलिस फोर्स की कमी, वहाँ डिप्लॉयमेंट नहीं होता, वहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं होता। एज एन IPS ऑफिसर DCP का यही काम होता है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में वो चेक एंड बैलेंस करेगा कि भाई क्या इस थाने में क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ लगा रखी है, SHO को टाइट करे, यहाँ क्यों नहीं है, डार्क स्पॉट कौन से है, उसकी रिपोर्ट मांगे, टोटल क्राइम एरिया मांगे। क्योंकि हमेशा एक डेली रिपोर्ट जाती है जिसमें जो हीनियस क्राइम है उसका डाटा हर थाने से जाता है कि आपके थाने में कितनी स्नैचिंग हुई। वो कहता है 10 हुई, एक कहता है 15 हुई, उसको टाइट किया था, क्यों हुई, क्या रीज़न है, कहाँ हो रही है, किस जगह पर हो रही है, वहाँ क्यों हो रही है, वहाँ पर पुलिस क्यों नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो काम तो DCP का ही तो होता है, ये सब चीज़ें। बिल्कुल DCP का होता है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपका मैनेजमेंट कैसा है, आप कैसे आप किसी से काम लेते हैं। देखिए काम करने का तरीका सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि ये जो जैसे घटना हुई है, ठीक ना, इसमें लापरवाही तो रही है और बड़ी लापरवाही हुई है। मैं अभी कई लोगों के बयान देख रहा था, जो एक जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय था, वो रात के 2 बजे, 2:15 बजे जब एक्सीडेंट होता है, जस्ट उसके बाद का पहली बार उसने देखा था उस हादसे को। तो बता रहा है कि जब मैंने देखा तो मैं तो एकदम डर गया कि एक लड़की का सिर दिख रहा है कार के नीचे, और वहाँ पे पुलिस चौकी को देखने के बाद जो कार सवार थे वो अचानक मुड़ते हैं, ठीक है। जैसे पुलिस चौकी देखी तो उन्हें डर हुआ। इसका मतलब इट मीन्स कि उन्हें कुछ ना कुछ ये चीज़ पता थी कि हमने गलती कर चुके हैं। ये भी पता होगा कि हमारे कार के नीचे शायद एक लड़की, क्योंकि जो कार चला रहा था, पहले तो देखिए कल तक तो ये बात थी कि एक लड़की थी। आज हमें पता चला जब नया CCTV आया, वो ओयो होटल वाला, तो वहाँ से पता चला कि 2 लड़कियाँ थी। तो 2 लड़कियाँ थी तो 2 लड़कियाँ टक्कर होती है, तो जाहिर सी बात है अगर एक लड़की, देखिए एक लड़की इधर साइड में गिरती है, एक लड़की इधर की साइड में गिरती है, तो उसके ऊपर चढ़ा के कार निकल रहे हैं, उसमें लड़की एक फंस जाती है। तो उनको, और ये भी पता चला है अभी उसके बयान से कि उनके गाड़ी में कोई आवाज़, मतलब कोई गाना नहीं बज रहा था। तो कई बार ये होता है कि भाई बहुत तेज़ साउंड में आप गाना बजा रहे हो तो शायद आपको नहीं पता चल रही चीज़ें, लेकिन गाना भी नहीं बज रहा था तो कैसे आपको नहीं पता चल रही। पुलिस चौकी सामने आती तो आप घबरा करके दूसरी डायरेक्शन भागते, जो U-टर्न और तमाम चीज़ें, इसका मतलब आपको डर था, पता है। और उन्होंने जो पहला बयान दिया है तो उन्होंने कहा कि जब एक्सीडेंट हुआ तो हम डर के मारे हम कंझावला की तरफ भागे, ठीक है। तो डर के मारे भागें, तो मेरा सवाल है कि भाई जब डर के मारे आप भागोगे तो थोड़ा स्पीड आपकी ज़्यादा होगी ना। हाँ, जाहिर सी बात है 1-2 जगह देखा गया है, लेकिन आमतौर पे उनकी स्पीड एवरेज रही है 20 से 30 के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन्हें पता थी। और जहाँ तक पुलिस की बात है तो इतने करीब मैं बता रहा हूँ कि करीब 8 PCR वहाँ आसपास में थी। जो वो पहले वाले जो बयान आया था जो दूध वाले का, दीपक का, और ये जो लड़का है दूसरा जिसका अभी बयान आया जोमेटो डिलीवरी बॉय का, उसने कहा कि हमने पुलिस चौकी में बताया ये बात कि एक कार जो जा रही है उसके नीचे एक लड़की का सिर मुझे दिख रहा है, उसमें फंसी हुई है। तो उनका क्या जवाब था पुलिस वाले का, जा अपना काम कर, तुझे क्या इससे मतलब है, ठीक है। तो ये जो बयान है ये पुलिस कब करती है, जब उसे सामने वाले को किसी अपने ऑफिसर का डर ही नहीं है। तो मेरा कहना है कि अगर DCP है, ठीक है, लापरवाही करिए तो इन चीज़ों को, कमियों को हमेशा दूर करना चाहिए। भाई आपका स्टाफ है, हम कह रहे हैं कि हो सकता है मुझसे जानने समझने में गलती भी हो सकती है कि मैंने देखा, हो सकता है ना हो, लेकिन अगर कोई बंदा अगर कोई जानकारी आपको दे रहा है तो आपका काम है वेरीफाई करना, आपको वहाँ तक जाना। क्या पता बड़ी गलती, देखिए ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ही बड़ी गलती में तब्दील होती है। चाहे वो निर्भया केस हो, चाहे वो बहुत सारे केसेज, आप जितने बड़े केस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें एक छोटी गलती रहती है जिसको आप इग्नोर करते हैं, वही जाके बड़ी गलती बनती है। इसमें भी अगर उसी समय वो देखते, उसकी जोमेटो, वो 2:15 बजे की बात है, 2:15 के मतलब जस्ट एक्सीडेंट के बाद की खबर है वो, अगर वो पुलिस वाले सुनते और शायद उसके पीछे लग जाते तो शायद हो सकता है जान भी बच जाती, हो सकता है इतना, मतलब चोट तो लगती लेकिन इतना बड़ा हादसा नहीं होता, तो शायद इतना बड़ा केस और हम लोग कवर भी नहीं कर रहे होते। बात सही है आपने, लेकिन सबसे बड़ी बात सुनील भाई, एक और सवाल इसमें आता है। हम पुलिसिंग की बात कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेंथ हमारी कम है, ये है, सब है, चलिए ये सब चीज़ें, DCP की भी हमारी ड्यूटी हमने डिफाइन की कैसे होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑर्डर दे देते हैं दूसरे को, लेकिन वहाँ से वो काम नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने SHO को बोल दिया डार्क स्पॉट है, 10 PCR यहाँ लगाओ, यहाँ स्टाफ लगाओ, अपना पिकेट लगाओ, यहाँ पर फुट पेट्रोलिंग होगी, यहाँ पर मोबाइल बाइक पेट्रोलिंग होगी, और यहाँ पर PCR जो है राउंड द क्लॉक जाएगी। आप कह के चले गए और काम हुआ नहीं। हाँ, इसमें मैं ऑफिसर की गलती मानता हूँ, ठीक है, कि कई बार क्या होता है आपने कह दिया लेकिन अब वो सुनने को लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसमें क्या होता है चिराग भाई, जो मैंने देखा है कि कई बार जो ऑफिसर और जो SHO या सिपाही जो होते हैं, ये 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है उनका, 1 वे कम्युनिकेशन, ठीक है ना। मैंने कह दिया कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मैंने ये कह दिया, लेकिन हमने देखा ही नहीं कि यार वाकई उसके पास 10 पुलिस वाले हैं,
नहीं है तो एज ए डीसीपी, एज ए आईपीएस ऑफिसर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं ये चीज़ें चेक एंड बैलेंस करूं कि वाकई उसके पास स्ट्रेंथ है। मैंने तो कह दिया, उसने कहा कि सर मुझे ये चीज़ें, हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत है, हमें ये स्ट्रेंथ चाहिए, हमने उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और जबकि मैं करा सकता हूँ, मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं करा सकता हूँ। तो ये चीज़ें हमें उसकी भी बात सुननी चाहिए कि वो बंदा कह रहा है, एसएचओ है हमारा, तो वो कह रहा है तो हमें ये चीज़ें उसको प्रोवाइड कराएं। वो चीज़ें ने तभी तो आप हमसे रिजल्ट मांग रहे हो, लेकिन आप हमें वो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं करा रहे हो, तो मैं रिजल्ट कहाँ से दूंगा? बड़ा सीधी सी बात है, ठीक ना। मेरे अंदर क्षमता है। एक तो कंडीशन ये होगी जो आप बता रहे हैं, दूसरी कंडीशन ये भी होती है सब कुछ होने के बावजूद काम नहीं हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन उस कंडीशन में मैं कह रहा हूँ कि उनको चेक करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो एक्शन लो। भाई आपको किस लिए आपको बिठाया गया? आपको एक्शन लेने के लिए। या तो आप काम कराओ, टास्क दो, टास्क नहीं हो तो एक्शन लो, उसे हटाओ। हटाना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पनिशमेंट नहीं देंगे तो देखिए सामने वाले के मन में एक खौफ होना चाहिए कि अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो ये मेरे साथ हो सकता है, तो मुझे करना पड़ेगा। तो आपको बता रहा हूँ, ये तो चलिए दिल्ली के केसेज में, आपको यूपी के कुछ यूपी बिहार जो इस तरह के स्टेट हैं, कई सारे स्टेट, मैं वहाँ का एग्जाम्पल देता हूँ। जो बड़े केस हुए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति और ये जो पॉलिटिकल एक पावर होता है ना, इसका भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि नोएडा का जैसे माने कि आरुषि केस ही है, तो आरुषि केस में जांच में क्यों लापरवाही हुई, तो जो यहाँ का सेक्टर 20 थाना है नोएडा का, वो सबसे वीआईपी थाना माना जाता है पूरे यूपी में, और नोएडा का तो है ही, ठीक है। तो वहाँ पे जो पोस्टिंग होती थी, अब की बात नहीं कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों की, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, पिछले 10-15 सालों की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय क्या होता था कि उसकी पोस्टिंग सीधे और सीधे सीएम ऑफिस का जो सबसे बड़ा वीआईपी लोग होते थे, जो मंत्री, वो डायरेक्ट वहाँ की पोस्टिंग कराते थे, क्योंकि सबसे क्रीम थाना माना जाता है। तो जो बंदा आता है एसएसपी की सुनता ही नहीं था। एसएसपी कहेगा दाएं चलो तो वो बाएं चलेगा, क्योंकि उससे फर्क नहीं, उसको हिम्मत ही नहीं, उसको पता है कि मुझे एसएसपी नहीं हटा सकते। आपने कहने का मतलब अगर किसी का मियाँ बाप ऊपर है तो हाँ, होता है। उसे डर नहीं है। तभी देखिए, मैं हमेशा ये गारंटी दे सकता हूँ कि जिस थाने में बहुत बड़ी बड़ी कमियां होती हैं, लापरवाहियाँ होती हैं, वहाँ पे ये सिस्टम ज़रूर काम करता है। वहाँ पे आईपीएस की वो बात ही नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा बाप तो कोई और है, मुझे ये नहीं हटा सकता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं आपको नाम नहीं लूँगा कि एक एसएचओ, उस समय तो एसएचओ क्या एसओ बल्कि सब इंस्पेक्टर थाने में बैठे रहे और बोला कि ये काम करके हमें चाहिए, वो बदमाश को पकड़ना। कर मैं नहीं जाऊँगा सर, मुझे कुछ और काम है। एसएसपी को डायरेक्ट, जबकि एसएसपी 1 सेकेंड में सस्पेंड कर सकता है, बोला कि सस्पेंड करना हो, जो करना हो देख लो, आप सस्पेंड भी नहीं कर पाओगे। सामने की बात है ये हमारे, बताइए, ठीक ना, क्योंकि उसे पता है कि आप नहीं कर पाओगे। एसएचओ उस दिन एसएसपी ने कहा, उसकी जिद आ गई, जिद पे आ गया एसएसपी, तो बोले एसएसपी कि आप जो है मैं सस्पेंड हो जाऊँ, लेकिन तुम्हें तो, मेरा तो पावर है ना सस्पेंड करने का। उसने वहीं पर सस्पेंशन लेटर जारी करवाया और कहा कि तुम्हें अभी थाने से हटना होगा। और उसके बाद हालांकि एसएसपी का भी ट्रांसफ़र हो गया। सोचिए, फिर वो थाने में आया दोबारा एसएचओ। तो सोचिए ऐसे ऐसे लोग हैं, तो वहाँ पे कांड होते हैं, ठीक ना। मतलब इस सिस्टम को भी कई बार एसएचओ लेवल पर सीधा स्पेशल सीपी से जान पहचान होना या सीधा जॉइंट सीपी से जान पहचान होना, और कई बार तो हमने देखा सीधा जॉइंट सीपी एसएचओ से बात करता है डीसीपी को बाईपास करके, क्योंकि उनकी सेटिंग इतनी ज़बरदस्त है कि वहाँ वो सीधा रिपोर्ट लेता है। हाँ, कई बार होता है। जैसे मान लीजिए एसीपी है, ठीक है, एसीपी के पास ये पावर नहीं है। जैसे आप अगर एसीपी को आप ऐसे समझ लीजिए, जो छोटे छोटे स्टेट के होंगे, यूपी बिहार के, समझिए कि आपके सर्कल ऑफिसर सीओ, ठीक ना। तो सीओ के पास ऐसा पावर ही नहीं है कि एसएचओ को सस्पेंड कर दे, उसे हटवा सके, उसका ट्रांसफ़र करा सके, कोई पावर नहीं है। केवल ये पावर एसपी के पास होता है यूपी में। उसी तरह से आपके दिल्ली की बात करें तो डीसीपी कर सकते हैं, या फिर डीसीपी के ऊपर के ऑफिसर, ठीक है। तो एसीपी अब चाहे कुछ भी कहे, एसीपी अच्छी बात भी कहे एसएचओ को कि नहीं देखो ये काम गलत हो रहा है, इसको ऐसे करो, वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि आप पावर ही नहीं जब तुम्हें हटाने का, तो मैं तुमसे क्यों डरूं, ठीक ना। तो ये जो एक कोऑर्डिनेशन एक होता है गड़बड़ी, तो इसको डीसीपी लेवल के अधिकारी या एसपी लेवल के अधिकारी, उनको ये वॉच करने की ज़रूरत है। इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसा है, ये चीज़ें कहीं कमियां तो नहीं है। पर एसपी बार बार बोल रहे, जानते हैं कुछ कर ही नहीं पाएगा। कि कहने का मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी की गोटी अटकी होती है ऊपर, या तो वो कोई उससे लाइजनिंग करा रहा है, अपने काम करा रहा है, इसलिए उसको फेवर कर रहा है, ये सब चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा है चिराग भाई। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ जिस दिन सिस्टम से दूर हो जाए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो यार ये मतलब उस मामले में चाहे एसीपी बोलेगा तो एसएचओ को सुनना पड़ेगा, एसएचओ अपने चौकी इंचार्ज को बोलेगा तो चौकी इंचार्ज को भी सुनना पड़ेगा। उस तरह सिपाही को मैं बता दूं कि कई सारे ऐसे राज्य सरकारें आई जिस टाइम पे एक सिपाही एसएसपी की नहीं सुनता है, ठीक है। एसएसपी तक ताव दे के कहता है कि जो करना है कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं यही करूँगा। उसे एसएसपी वाकई नहीं कर पाते थे। ऐसे बहुत सारे केस। लेकिन दूसरी बात एक भी है, दिल्ली में मैंने यूजुअली देखा है कि अगर इस तरह से कोई ऑर्डर पास होता है
तो यूजुअली ऑफिसर चेक नहीं करता कि जाकर एक बार चेक करे कि भाई ग्राउंड पर ऐसा जो मैंने ऑर्डर दिया कि वाकई वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि ये सबसे बड़ी लैक होता है, तभी तो सस्पेंड करेगा वो, देखेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये करना चाहिए ना। यही तो देखिए, एक जो मॉनिटर करते हैं, जो डीसीपी रैंक के अधिकारी होते हैं, उनका काम क्या है? यही चीज़ें मॉनिटरिंग करना, यही चीज़ें देखना और इसी चीज़ों को दुरुस्त करना। अगर वहीं पे कमियां रहेंगी, उसी का नतीजा ये सारी चीज़ें निकलती हैं, तो इसे दूर करने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू सुनील भाई। प्रवेश हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी फाइनल कमेंट लेते हैं। प्रवेश, तंसीम भाई ने और सुनील भाई ने तो बड़ा विस्तार पूर्वक बता दिया, अब कुछ बचा नहीं है मुझे लग रहा है। हाँ। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो मुझे लगता है ये एस्पेक्ट छूट गया है। निर्भया केस, बिल्कुल इतना ज़्यादा लाइमलाइट, उस समय तो कानून बदला गया उसके बाद और बहुत हंगामा हुआ, कई दिन चैनल्स पर चला। सेम हंगामा इस केस में भी है, लेकिन उस वक्त भी एक आईपीएस ऑफिसर को हटाना या उसको रिज्यूम करना, एक हटाओगे तो एक फोर्स में नेगेटिव मैसेज जाता है, बिल्कुल, और लेकिन पॉजिटिव भी जाता है और डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं। सर ने कहा ना कि उसे और काम दो, उससे और काम करवा के लो, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर उसने बहुत सारे अच्छा काम किया होगा तो उसकी टीम में क्या जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, कि यार सर तो इतना अच्छा काम करते थे, एक काम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, उन्हें निकाल दिया, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। अपना अपना देखो, अपना पैसा कमाओ, काम करो, कभी भी हटा सकते हो कुछ भी बड़ा हो गया तो, क्योंकि ये बाद में आपके अच्छे काम भूल जाएंगे, तो ये इम्पैक्ट होता है और इसलिए बहुत बार नहीं हटाया जाता। हाँ, लेकिन वही देखा जाए, सर ने बताया कि पुलिसिंग डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट ऊपर तक आपकी वो है, पहुंच है, तो बहुत मुश्किल होता है चेंज करना से लेके बहुत सालों तक एक ही चौकी में बने पड़े एसएचओ, 10-10 साल से उसी जगह पे हैं। हाँ, वो अपना एरिया भी मेंटेन करके चल रहे, ज़्यादा क्राइम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उनको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये एक केस मैंने अपने लाइफ में देखा था इस तरह का कि कई बार डीसीपी एसएचओ को डायरेक्शन देता था तो एसीपी उस काम को रोक देता था, तो एसएचओ ने सीधा डीसीपी को बताया देखिए वो काम वो रोक रहा है, तो फिर डीसीपी ने एसीपी को डांटा, वो उसकी भी नहीं सुन रहा था और फिर सोचिए जॉइंट सीपी को उसमें घुसना पड़ा और उसने एसीपी को डांटा, तब जाकर वो काम जो है वो हुआ और फाइनली उस एसीपी का ट्रांसफर करा दिया गया क्योंकि वो कानून का इतना पक्का था, वो एक जिद पर अड़ गया था। हाँ, होते हैं ऐसे लोग, बहुत लोग जो मतलब ये सब चीज़ों में नहीं सेट होते, बहुत सारे। तो क्या होता है, एट लास्ट वही होता है कि उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आपको फिर सिस्टम का एक वो हिस्सा बन के चलोगे तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक ठाक आप जगह रहोगे, सब चीज़ें। क्योंकि ऐसे बहुत बार ऐसी चीज़ें सुनने में आता है ना, जब कभी भी बात आती है कि यहाँ से हफ्ता जाता है, जो भी जाता है, तो पता चलता है ना पूरे डिपार्टमेंट को जा रहा है, ये चीज़ों को सबको जा रहा है, बट रहा है। अब जो उसमें हिस्सेदार नहीं होता वो तो अपना स्टैंड रखता है, अब जब स्टैंड रखेगा तो उसे तो हटा दिया जाएगा, बहुत कॉमन सी बात। चलिए, ये वीडियो आपको कैसे लगी? कोशिश किया हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।